मतलब डॉक्टर्स जी के हमारे बहुत अच्छे संबंध है। हर साल में वो हजारों लाखों के लोगों को जो मेडिसिन है वो देने के संबंध में भी मतलब प्रोग्राम करते हैं। उसी तरह अलग अलग क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको जो अवार्ड है, अवार्ड देने के संबंध में भी मतलब वो हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। तो आज उनके प्रोग्राम में सम्मिलित होने का मौका मिला और अलग अलग क्षेत्र में जो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं उनको मतलब जो सुपरस्टार होता है, जो उसी तरह का जो अवार्ड देकर उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम आज यहाँ नोवाटेल होटल में हो रहा है। तो सभी जो अवार्डी उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और हम सब लोग देश की एकता के लिए काम करते रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का भारत, समतावादी भारत, एकतावादी भारत खड़ा करने के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। हर एक के सुख दुख में सम्मिलित हो जाएंगे और यही अपनी ज़िंदगी का अर्थ होता है। अपनी ज़िंदगी खाली अपने लिए होती है नहीं, दूसरों के लिए होती है। और यही डॉक्टर साहब जो सभी लोगों को इसी तरह का अवार्ड दे रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा पहल है और इसीलिए मैं सभी अवार्डी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। पेट्रोल का भाव जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, कल भारत बंद की बात की गई, क्या कहना चाहिए? अरे अभी और भी कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं। अभी रामदास जी तो हमारे एक व्यक्तिगत दोस्त हैं और जो आ रहे हैं वो भी व्यक्तिगत दोस्त हैं और हर साल की तरह इस साल हम लोग यंग इंडिया सुपरस्टार के लोगों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं और उनको इतना अच्छा सम्मान देकर के उनके हौसले को अफजाई करना है ताकि वो लोग भी अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए एक अच्छा कार्य कर गुजरने में एक उनका बहुत बड़ा रोल हो सके। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। विनोद जी से जाना चाहते हैं सर। विनीत जी सर, कुछ आप कहना चाहते हैं? अभी रामदास अठावले साहब आए थे, बहुत सारी तारीफें करके गए आपके इस आयोजन के बारे में। अब तक जो पूरा आयोजन हुआ उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे कई मिनिस्टर्स लोग आएंगे, सब चीज़ लोगों को मोटिवेट करेंगे, बताएंगे, मगर डॉक्टर साहब ने जो काम किया है वो काम एक अलग चीज़ है और उसके लिए हर आदमी डॉक्टर साहब को प्रेज़ करता है। डॉक्टर साहब एक अलग ही लेवल के सम्मानित आदमी हैं और जो समाज के लिए सोचते हैं और समाज के लिए करते हैं। जब मिनिस्टर्स तारीफ़ें करते हैं, जब फिल्म स्टार्स तारीफ़ें करते हैं तो आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है या यूँ कहो कि जो हौसला अफजाई होती है वो कितनी ज़्यादा होती है और कितने मायने रखती है आप लोगों की? वो लोग समाज के लिए एक अलग रूप से कार्य करते हैं, अलग रूप से लोगों को प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और हम लोग जो काम करते हैं वो अलग रूप से काम करते हैं। थैंक यू। हाय एवरीवन, दिस इज श्वेता सिन्हा। क्या कहना चाहिए श्वेता जी, जो अवार्ड फंक्शन रखा है और आप यहाँ पर आई थी, आपका भी अवार्ड है? जी हाँ, मुझे अवार्ड फंक्शन में इनवाइट किया गया है और दिस इज़ वेरी प्रेस्टिजियस मोमेंट फॉर मी। और देखते हैं, अभी अवार्ड दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत आई एम वेरी मच ऑनर्ड टू गेट दिस अवार्ड और सबका प्यार मिलता है, अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी होती है। दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। थैंक यू। ये तो मुझे नहीं पता अबाउट द नॉमिनेशन, बट ये ज़रूर कह सकती हूँ कि दिस इज़ अ वेरी गुड कॉज वेयर एवरी बडी इज़ वर्किंग टूवर्ड्स हेल्दी इंडिया और जितने भी यंग लोग हैं वो इस पे अगर ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज़ हमारा आज जो हमारे आज के छोटे हैं वही हमारा कल है। सो दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग व्हिच एवरीबडी इज़ डूइंग। ओके मैम, ये एनजीओ हमेशा लोगों के हेल्थ के लिए ज़्यादा काम करता है, तो इस तरह का इनिशिएटिव आप क्या कहना चाहिए? HIV के लिए ज़्यादा काम करता है, व्हाट डू यू वांट टू से रिगार्डिंग दैट? दिस इज़ ग्रेट, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरों के लिए काम करें और दूसरों के लिए काम करना इज़ समथिंग जो कि आप अपने लिए ही अर्न कर रहे हो एट द एंड फॉर योर ऊपर के लिए। सो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग एंड आई थिंक एवरीबडी मस्ट डू सच थिंग्स फॉर एवरीबडी। ओके, आज अवार्ड भी दिया जा रहा है, आपके फैंस ने काफ़ी वोट किए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इसके लेके? इट्स ऑलवेज अ हैप्पीनेस जब भी कोई अवार्ड आपको मिलता है, तो बिकॉज इट्स एन अवार्ड, तो एक अवार्ड की हैप्पीनेस ही अलग होती है। सो यस, वही एक्साइटमेंट है।
ओके, आपका सॉन्ग भी आने जा रहा है, उसको लेके कितने एक्साइटमेंट है? काफ़ी सोशल मीडिया में इसमें बज़ हो चुका है। सोशल मीडिया हैज़ आई डोंट नो व्हाई इतना ज़्यादा उसको हाइप कर दिया है, बट ठीक है, इट्स अ हॉट ट्रैक एंड मी एंड अंगद फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग समथिंग रियली स्टीमी एंड हॉट, सो I'm excited and I want our audience also shower some love and watch our song. जी, मेरी ओर से RK जो अवार्ड है बहुत बहुत बधाई हो। हर साल ऐसे ही करते रहे और यंग लोगों को अवार्ड देते रहे और बुलाते रहे। ओके, इस तरह का NGO जो है वो लोगों को काफ़ी मदद कर रहा है हेल्थ को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा है, तो ये बहुत बड़ा काम है। जो नीचे तबके के लोग हैं जो हेल्थ केयर ना कर पाते हों वे भी इसका लाभ उठाते हैं, तो बहुत अच्छी पहल है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। अखिलेश प्यारो के बारे में क्या कहना चाहिए? वो लगातार स्प्रेड कर रहे हैं लोगों के लिए, उनको क्या कहना चाहिए? जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र साहब ने मुझे बुलाया है और ये अवार्ड हर साल वो रखते हैं और इसके लिए मैं आ भी जाता हूँ, और क्योंकि वो मेरे मित्र भी हैं, और इसके लिए मैं बहुत सारी बधाइयाँ उनको देना चाहता हूँ। और अच्छी बात है, एक्सीलेंस के अवार्ड सोसाइटी के डिफरेंट लोगों से को देने ही चाहिए, और अच्छा कार्य कर रहे हैं वो। एंड ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ। चलिए, और कुछ? थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पम्मी मोटन है, मैं टीवी एक्ट्रेस हूँ और लास्ट टाइम भी मैं आई थिंक आप लोगों से मिली थी। आधे चेहरे जाने पे जाने लग रहे हैं। स्पेशली सबसे पहले तो मैं थैंक यू डॉक्टर धर्मेंद्र साहब को देना चाहूँगी कि वो इस इवेंट में हर साल हमें याद रखते हैं, और डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हैं वो हमारे मतलब इंडस्ट्री के लिए नहीं, आउट ऑफ इंडस्ट्री मतलब हर पब्लिक के लिए अच्छा है जो एक सोशल वर्क कर रहे हैं, और इसी बहाने हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग जुड़ें, जैसे फिल्मी दुनिया उनके साथ में जुड़ गई तो आम पब्लिक भी उनके साथ में जुड़ी है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जो मतलब वो हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। काफ़ी गरीब लोग होते हैं जिनके पास मतलब उनके ट्रीटमेंट के लिए उनके पास होता नहीं है, तो एक जो NGO डॉक्टर साहब ने स्टार्ट किया धर्मेंद्र जी ने, तो काफ़ी इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी पॉलिटिकल लोग जुड़े हुए हैं, आम जनता जुड़ी हुई है, बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं, तो वो एक हेल्प मिल रही है सबको। तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग भी उनके साथ में जुड़ के एक आम पब्लिक की हेल्प कीजिए जिनको हेल्थ इशू जैसी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू मैम। थैंक यू। मुझे भी अवार्ड मिल रहा है तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ऐसे अवार्ड्स होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं डॉक्टर धर्मेंद्र, आप सर्चिंग के क्वेश्चन कौन पूछ रहा? ये साहब को मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ। मैं कहा कि डॉक्टर धर्मेंद्र ये पिछले 14 साल से इस तरह के अवार्ड कर रहे हैं और हेल्थ को लेकर बेसिकली बहुत सारे कैंप्स करते रहते हैं डॉक्टर्स को। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? वो मेरे बहुत टाइम से दोस्त हैं और मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छे कैंप करते हैं और लोगों को बड़ा सपोर्ट करते हैं, चाहे उनकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो या कोई भी चीज़ हो, तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छी चीज़ है, वेरी नाइस। आपको लगता है और सारे डॉक्टर्स को आगे आना चाहिए और बेसिकली जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में या गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही, वहाँ पहुंचने के लिए ऐसे और भी डॉक्टर्स को कहाँ आगे आना चाहिए? बिल्कुल, डेफिनेटली बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन क्या होता है ना, वक्त की बात होती है, वो ट्रीटमेंट में बिजी रहते हैं। आशीष जी, आपका जो शो आ रहा है उस पर काफ़ी आपने धमाल मचा दिया है और आपके जो रूप को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, उसको लेके कुछ बताना चाहिए? ये बड़ा अच्छा सा रोल है, मतलब मुझे ऑफ़र बहुत सारे हुए थे लेकिन मैंने ये सिलेक्ट किया बिकॉज़ एक तो नेगेटिव के साथ ये बड़ा प्यारा सा है, क्यूट सा है, और जो इसमें जो पूरा मेरा लुक दिया है बड़ा अच्छा सा, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल और बड़े झुमके टाइप के, तो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। कितना एंजॉय कर रहे हैं इस किरदार को? मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे एक्टिंग नहीं आता था सही तरीके से, लेकिन वो सेट के लोग इतने अच्छे हैं, रश्मि शर्मा प्रोडक्शन इतना अच्छा है कि उन्होंने 7 दिन में मुझे सिखा दिया है कि भाई कैमरे के सामने कैसे एक्ट करना है, क्या करना है। तो कुछ परेशानी हुई? इतना मेकअप उसमें आप अलग अलग? नहीं, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, वो बहुत ही कम रहता है, और लेकिन ज्वेलरी बहुत हैवी रहती है।
ओके, इसके अलावा बिग बॉस ने आपकी लाइफ चेंज कर दी है, बिग बॉस 12 आने जा रहा है, क्या कहना चाहिए उसको लेकर? बिग बॉस 12 में तो मैं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे बगैर तो पूरा होना नहीं है। सलमान सर से बात कर ली आपने? कर लेंगे। ओके, आपकी जो फ्रेंड है हिना खान, वो कसौटी जिंदगी की कर रही है शो। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन है? मैं किसी और की तारीफ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी ने मुझे इनवाइट किया है और इन्होंने पहले भी काफ़ी अच्छे इवेंट्स किए हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा काम करते रहते हैं। तो मैं कोशिश में रहती हूँ कि हर बार जब भी इनका प्रोग्राम हो इनके इवेंट में शामिल हो जाऊँ और मुझे ख़ास तौर से इन्होंने इनवाइट किया है सम्मानित करने के लिए, तो फिर इतना अच्छा मौका मैं गंवाना नहीं चाहती थी। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं जो ये सम्मानित किया जा रहा है यंगस्टर्स लोगों को, और मैं अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं धर्मेंद्र को। हेल्थ को लेकर आज यहाँ पर बात हो रही है, स्वास्थ्य को लेकर बात हो रही है, फिटनेस के लिए संगीता दीवानी का क्या फंडा है? फिटनेस के लिए सबसे फर्स्ट फंडा ये है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को खुश रख सकते हो उतना खुश रहो और रखो, और अपने आसपास का वातावरण जो है, ग्रीनरी जो है, जो नेचुरल एयर से हमें मिलती है, उसको आप कभी खत्म मत होने दो। बहुत सारे पेड़ पौधे लगाओ और अपने आसपास का वातावरण स्वस्थ। अगर मैं कल से बहुत खुश रहूँ और गन्ने के खेत में जाके बैठ जाऊँ तो मेरा वजन कम हो जाएगा? ऑब्वियसली गन्ने के खेत में भागना और गन्ना चूस लेना बहुत अच्छे से वेट काम होता है। नहीं, वो स्लिम रहने के लिए क्या करते हैं, फिट रहने के लिए क्या करते हैं? स्लिम रहने के लिए सबसे पहले सुबह का वर्कआउट ज़रूरी है। मुझे अपने लिए सुबह के लिए वर्कआउट ज़रूरी है। आप जितना भाग सकते हैं, आप 5 किलोमीटर रोज़ भागिए। हाँ, ये जितने भी लोग हैं 5 किलोमीटर रोज़ भागिए, बहुत सारा पानी पीजिए, जूस पीजिए, लिक्विड में जितना पी सकते हैं, और क्या, और खुश रहिए। बस इसके बाद हो जाएगा? यस, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। Well, RK National Excellence Award है. It's one of the most prestigious awards, and I am really thankful to them कि they are honoring me today with the national award. I think it just feels so beautiful कि आप इतनी मेहनत करते हैं ना, उसके लिए आपको अवार्ड मिलता है। And that also RK National Excellence Award feels fabulous. सर, आपका भी नाम इसमें नॉमिनेट किया गया इस अवार्ड के लिए? Yes, definitely हुआ है. That's why I'm here, and I feel very privileged because I'm very thankful to everybody because I think डांस को जब भी मौका मिलता है कहीं पर भी किसी चीज़ के लिए, I'm always there, and I want to thank you for it. Thank you. पहली बात तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन उन सबको कहूँगी जिनको मिल गया है और जिनको मिलने वाला है, क्योंकि अभी मैं आधे अधूरे प्रोग्राम में आई हूँ, और डेफिनेटली बिकॉज ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और ये लोग काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और काफ़ी आगे ज़ोरों शोरों में बढ़ रहे हैं। इसका आई थिंक 4th या 5th था शायद जब मैं आई थी, और अब सडनली मैं 14 में आ रही हूँ, तो बहुत अच्छे से प्रोग्रेस किया है। और मैं चाहूँगी कि आने वाले जितने बार भी इनके अवार्ड्स और मैं आऊँ और वैसे ये मुझे सम्मानित करे और मैं भी करूँ। हेल्थ को लेकर, फिटनेस को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बड़ी सारी बातें, बड़े सारे डॉक्टर्स आए हैं जो कि रूरल एरियाज़ में काम कर रहे हैं, रिमोट एरियाज़ में काम कर रहे हैं। उनके इस काम को आप कैसे नोटिस करते हैं, कैसे रिकग्नाइज करते हैं? सबसे पहले तो कहावत ही है, हेल्थ इज़ वेल्थ, यू नो, क्योंकि पैसा आपके पास कितना भी, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो वेल्थ आपके किसी काम का नहीं है। तो ऑब्वियसली कि हेल्थ को, अगर आपको वेल्थ चाहिए लाइफ में तो आपको हेल्थ वाइज एकदम स्ट्रांग होना पड़ता है। तो आई एम वेरी श्योर कि लोग इसको आजकल ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज आपके रिद में जहाँ भी देख रही हूँ वहीं पे कभी पावर योगा देखती हूँ मैं, कभी कुछ एक्सरसाइज देखती हूँ, कभी हॉट योगा देखती हूँ, यू नो। तो सभी आई मीन बहुत चिंतित है इसके लिए, और मैं भी हूँ। थैंक यू। थैंक यू। It's like a great pleasure to be here and receive the award. It's really a proud moment for me, first of all to get a silver medal for India, to win a big Asian Games, which is like, and especially in sailing, like sailing is not a very important sports for anyone else, but it will be, you know, for me, for other people to know about sailing and what sailing benefits, and it's a great sport to learn. So I'm just wishing that with this medal I can teach upcoming generation about what sailing is and take this profession as, you know, ahead and to get more medals for India. Thank you, ma'am. Associated with Grow Value. Okay. We are the developer of the softwares for Grow Value. Would you like to elaborate something about the
We are developing, we are launching a product for buying insurance, basically. So you can buy online insurance, home insurance, or in fact many of the insurance policies for which you are going to buy from various insurance agents, that will be available online. Would you like to say something about today's award show, that the RK Excellence Award? Thank you, sir. It's a very proud moment for us to be achieving this kind of association with the kind of work that we've done with RKHIV. It's for the betterment of the society, and definitely finance is something that is in the DNA of the country, and no other country can process towards success without the right economy. So I think at Grow Value we are doing exactly the same, and as a corporate, CSR becomes an integral aspect of every corporate that works, and contributing towards the betterment of society is what we are looking forward for from and by the help of associating with something as big as RKHIV, with the help of the likes of Dr. Dharmendra Kumar, and yeah, I'm very excited, very happy to see this shaping into a very grandiose success that we are looking at right now. And yeah, it's going to be a great event, and all the best. Hopefully we should do amazing together for years and years to come. Thank you so much. बहुत अच्छी शुरुआत है धर्मेंद्र जी की, और मैं तहे दिल से उनको शुभकामना देता हूं कि जो दौर उन्होंने शुरू किया है समाज के लिए वो बहुत आगे तक जाए, ये मेरी शुभकामना है। ऐसे आयोजनों की कितनी ज़रूरत है इस समाज को? जब तक लाइफ है, जब तक ज़रूरत ही रहती है, और समाज के लिए जितना भी काम किया जाए इंसान के लिए कम है। कुछ और कहना चाहते हैं आप, अगर जो लोग आपको देख रहे हैं आज? मेरी समस्त देशवासियों से अपील है कि हम लाइफ टाइम अपने लिए कमाते हैं और गरीब लोगों के लिए कभी सोचते नहीं, तो अपनी कमाई का जितना भी हमसे बन सके ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लिए योगदान करें, मैं यही अपील करता हूँ। थैंक यू जॉन साहब। नमस्कार। मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ कि जो हिंदुस्तान में जो हेल्थ के प्रति समाज के प्रति जो लोग सोचते हैं उनको मैं सम्मान दे करके और उनको हौसला अफजाई करने का एक हर साल एक काम होता है, और मैं चाहता हूँ कि वो इन चीज़ों से सीख ले और इससे 10 टाइम ज़्यादा उनकी हौसला को हम बुलंदियों के शिखर पर लेके जाएं, और वो भारत के विकास में उनका एक बहुत बड़ा योगदान हो सके। ये हमारा हमेशा प्रयास रहती है, जिसमें हमारे भाई हमेशा साथ देते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर बुश। सर, आप ऐसे जब अवार्ड्स होते हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र जैसे लोग जब आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसा करते हैं, ऐसे अवार्ड्स की कितनी हमारे देश को या हमारे समाज को ज़रूरत होती है? तो अवार्ड से एनकरेजमेंट मिलता है, और जो अच्छा काम करते हैं समाज में तो उनको थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता है और उनको थोड़ा सम्मान होता है, तो उनको थोड़ा और मोटिवेशन होता है कि और अच्छा काम करें। और कई सालों से आप डॉक्टर धर्मेंद्र को जानते हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं इनके बारे में? डॉक्टर धर्मेंद्र के बारे में कैसी शख्सियत है? नहीं, उसका बहुत प्योर इंटेंशंस है, बहुत नेक नियत से वो ये काम करते हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं, और हमेशा अच्छे लोग को सम्मानित होते हैं, और इनके अवार्ड में इतने सालों से बहुत लोग सम्मानित हुए हैं, और वो लोग बहुत आगे भी बढ़ गए उसके बाद। धर्मेंद्र सर, 14 सालों से यूँ कहूँ कि ये जो अवार्ड आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, इसका रूप, इसका स्वरूप कितना बदला है, और क्या कुछ तब्दीलियाँ आपने देखी हैं 14 साल? देखिए, इंसान को एक मानसिक रूप से डेवलप होना बहुत ज़रूरी चीज़ है, और मेरा ये कोशिश रहता है कि हमारे जूरी के माध्यम से ऐसे लोगों को जो कि उनको सम्मान देने से उनके अंदर इतनी जुनून जिज्ञासा बढ़ जाए और इस देश को और अपने लिए और सोसाइटी के लिए एक बढ़ चढ़ करके हिस्सेदार बन सके। इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमारी और हमारी टीम की हमेशा कोशिश रहती है कि हम उनको इन सोसाइटी से निकाल करके लेके आएँ और उनको इस सम्मान दे करके उनकी हौसला अफजाई करने में हमारी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का और हमारे जितने हमारे साथ एसोसिएटेड लोग रहते हैं उनके तरफ से उनको एक मनोकामना को आगे बढ़ाने के लिए हमारी एक कोशिश रहती है। क्योंकि
एक हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर है, जिसमें एक और हमने ब्रांचेज बनाई है स्वस्थ जिंदगी। स्वस्थ जिंदगी का एक ही नारा, स्वस्थ देश स्वस्थ भारत हमारा, स्वस्थ वो भारत देश हमारा। तो हिंदुस्तान में वर्ल्ड में चाइना के बाद सबसे बड़ा पॉपुलेशन हमारे इंडिया की है, और अभी भी तकरीबन 70% से ज़्यादा लोग अभी भी हेल्थ से इतने अच्छे अवेयर नहीं हैं और हेल्थ पे इतना काम नहीं करते हैं, जिसके चलते समय से पहले उनका मृत्यु हो जाती है, समय से पहले बहुत तकलीफ से जूझते हैं और पैसा के अभाव में जो अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार नहीं पाते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने जो स्वस्थ ज़िंदगी एक जो टाइटल दिया, जिसके तहत हम लोग इतने बड़े लेवल पे कैंप करते हैं, जिसका नतीजा है कि भारत सरकार गिनीज बुक की टीम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया है और संवारा है। और हमारी कोशिश रहती है कि एक दिन में हज़ारों की तादाद में डॉक्टर को बुला करके, लाखों की तादाद में पेशेंट को देख करके और उनको अच्छी से अच्छी मेडिसिन हम देने की कोशिश करते हैं, जिसमें वकार्ड फाउंडेशन हमेशा हमारे साथ में रहता है। और हम कोशिश करते हैं कि जो सोच नहीं सकते हैं कि इस लेवल की उनको मेडिसिन दे करके उनको स्वच्छता की तरफ लेके जाए, स्वस्थ भारत बनाने की तरफ लेके जाए, जिसका ये हमारा एक पहल रहता है। और पहल को हम ध्यान में रखते हुए हम उन गरीबों तक हमारे अच्छे से अच्छे डॉक्टर पहुंच करके और कोशिश करते हैं कि हम उनको स्वस्थ ज़िंदगी देने में, स्वस्थ ज़िंदगी बनाने में हमारा इसका एक अगला पहल रहे। और हमारी कोशिश रहे कि जैसे यूरोपियन कंट्री में जितने लोग स्वस्थ हैं, उसी तरह उससे बेहतर जीवन यापन स्वच्छता के रूप में जागरूक हो और स्वस्थ हो, ये हमारी एक कोशिश रहती है। और इसमें कोशिश करते हैं कि वहाँ जितने लोग सपोर्ट करते हैं या उसे तालमेल रखने वाले, वहाँ से हम डॉक्टर को भी करते हैं और अलग अलग सोसाइटी के लोगों को हम हमारी टीम को सेलेक्ट करती है और इस मंच पे ला करके उनको सम्मान दे करके अलग अलग वर्सटाइल फील्ड में और उनको सम्मानित करने की कोशिश करते हैं। सर, ये बड़ा नोबल कॉज है जो आप कर रहे हैं। आपके जो साथ हैं, जो लोग जैसे ग्लो वैल्यू जैसे जो लोग हैं, जो आपके इस ग्लोबल कॉज में आपके साथ खड़े हुए हैं, आप कुछ नेम करना चाहते हैं? देखिए, कहते हैं कि इंसान जब चलना शुरू होता है अकेले ही चलता है, कारवां बनना शुरू हो जाता है। वैसे ही आज से 20 साल पहले इसकी शुरुआत की और धीरे धीरे डॉक्टर गुप्ता जैसे हमारे साथ आए और ग्लो वैल्यू जैसे साथ आए और इस तरह से काफ़ी जिस रूप में जो जुड़ना चाहता है जुड़ते हैं और हमारी इस नोबल कॉज को एक भारत को स्वच्छता की दिशा में लेके जाने का एक हमारा एक पहल होता है। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस मुकाम को हम और आगे लेके जाएं और भी सारी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आकर के हमें इस तरह से सम्मानित करें एंड आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और लोगों तक पहुंचाएगा कि स्वस्थ रहना कितनी ज़रूरी चीज़ है अगर भारत को स्वस्थ देखना है। सर, मैंने प्रेस नोट देखा और भी बहुत सारे हैपनिंग्स जो होने वाले हैं आगे, जैसे मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज होने वाले हैं इसी महीने में, उनके बारे में ज़रा प्लान्स के बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। देखिए, हमेशा फिल्म जगत का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, एक आईने का काम करता है और जिसके लिए हमें प्रोफेशनल के साथ में, इंडस्ट्रीज़ के साथ में हमें कहीं ना कहीं हमें उनको भी जोड़ के रखे कि उनकी बातों को लोग और समाज बहुत ध्यान से देखता है और उसका अमल करने की कोशिश करता है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बॉलीवुड की जो भी मेल फीमेल सेलिब्रिटी, एक्टर एक्ट्रेस जो सेलिब्रिटी है उनको हम इस मंच पर लाएँ और उनके को भी एजुकेट करें ताकि वो हमारे हिंदुस्तान को मैसेज दें कि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप आएँ और इस मंच पर जुड़ें और अपना सपोर्ट दें और एक भारत को स्वस्थ जिंदगी बनाने, भारत को स्वस्थ भारत बनाने में एक अपना एक हम योगदान। देखिए, इस जो 14 नेशनल अवार्ड जो एक्सेलेंस का जो होने जा रहा है, ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन मैं डॉक्टर धर्मेंद्र जी से RKHIV एड्स की जो रिसर्च फाउंडेशन हमारी जो संस्था है उससे जुड़ा हूँ। आई एम ऑन द एडवाइजरी कमेटी, आई एम डायरेक्टर और मैं खुद एक हृदयरोग विशेषज्ञ होने के नाते ये मेगा हेल्थ कैंप जो हम लगाते हैं उसमें बड़ा मैं योगदान देता हूँ, क्योंकि मैं राजीव गांधी जीवनदायी स्वास्थ्य योजना पे महाराष्ट्र का 400-450 हॉस्पिटल का इंचार्ज रह चुका हूँ। तो जो BPL दारिद्र्य रेखा के जो लोग हैं जिनके पास येलो या ऑरेंज रेशन कार्ड है, उनके लिए बाईपास, किडनी ट्रांसप्लांट, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, ऐसी 971 किस्म की बीमारियाँ
बड़े बड़े 5 स्टार प्राइवेट अस्पताल के जरिए हम मुफ्त में कराते हैं। उस योजना के माध्यम का फ़ायदा हम मालाड मालवनी के कैंप में या हर जगह सूरत में जहाँ या RKHIVAIDS के जरिए जो कैंप लगाया जाता है, मेगा हेल्थ कैंप, उसमें मैं योगदान देता हूँ। और मैं लोगों को कहता हूँ कि बीमारी से ज़्यादा होता है ना, इफ़ यू वांट टू चेंज द सीन देयर इज़ नो नीड ऑफ मेडिसिन, यू हैव टू चेंज द लाइफस्टाइल। जीवन शैली बदलो और बीमारी भगाओ। डॉक्टर से दूर रहने के लिए हम समाज में काम करते हैं। सो ये हम स्वस्थ भारत और एकदम निरोगी भारत के लिए, स्वस्थ इंसान के लिए, हम झुग्गी झोपड़ी के एक आम इंसान के लिए हम काम करते हैं। तो RKHIVAIDS ये जो संस्था है, ये कैंप के जरिए 15-20 हज़ार मुफ्त में हम चश्मे बंटवारा करते हैं। तो ये संस्था से जुड़े रहना एक गर्व की बात है। तो मैं तो सरकारी में 35 साल काम करने के बावजूद, रिटायरमेंट के बाद भी मैं मुफ्त में सभी योजनाओं का फ़ायदा आम इंसान को करने से जुड़ा हूँ। तो मुझे गर्व है कि RKHIVAIDS ये संस्था जो इस विभाग में जो भारत के कोने में जो काम करते हैं, उनको एक्सेलेंस अवार्ड देके, उनको सराहना करके, उनका हौसला बढ़ा के, उनको जीवन में अच्छा काम करके और लोगों को मदद करने का जो एक बीड़ा उठाया, उसके लिए प्रेरणादायी ये संस्था है। तो मैं चाहता हूँ कि सब अवार्डियों का मैं बधाई देता हूँ, और जिनको नहीं मिला उनको और अच्छा काम करने की मैं प्रेरणा इस कार्यक्रम से जरिए लें, ऐसी मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद जी। अवार्ड के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, NGO इनका बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, यूथ इंडिया जो अपना यंग है, उनको यही कहना चाहूँगा कि नशों से दूर रहें और स्पोर्ट्स में आगे आएँ और डाइट का अपना ध्यान रखें। Sir, still this disease, people thinking that it is a superstition. लोग अंधविश्वास रखते हैं कि अगर छू लिया, ये कर लिया, उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि छूने से तो कुछ नहीं है। हाँ, but some people think what you want. वो लोगों के दिल में बहुत एक वहम है एक ना, कि किसी को छू लिया हमने, ऐसे हो किसी को एड्स वाले को या किसी को तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। उन लोगों को तो और गले से लगाना चाहिए और हक करना चाहिए। उन लोगों को एक नई दिशा दिखानी चाहिए, एक यूथ को आगे आना चाहिए। सर, स्वास्थ्य को लेकर एक आप स्वास्थ्य के आसपास और आप स्वास्थ्य की वजह से ही हिंदुस्तान को इंटरनेशनल जी जो यंगस्टर्स हैं उनको आज स्वास्थ्य के प्रति आप कुछ कहना चाहते हैं? कैसे फिट रहें, कैसे हिट रहें? कैसे फिट रहें और कैसे हिट रहें? जी, फिट और हिट होने का तो यही मकसद है कि अपने टाइम से उठिए और अपने डाइट का पूरा ध्यान रखिए और नशों से और अपना गुटखा तंबाकू वगैरह से दूर रहिए और अच्छी डाइट लीजिए और अपने टाइम टेबल का अपने जीवन में एक शेड्यूल ज़रूर बना के रखिए। सर, जो लोग जी, मैं अक्सर बोलता हूँ और अपने चैनल में भी, अपने मीडिया में भी बोलता हूँ मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएंगे और खाली पावर लिफ्टिंग ही नहीं, और भी बहुत स्पोर्ट्स है। मैं खाली पावर लिफ्टिंग ही नहीं, हर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करता हूँ इंडिया के, क्योंकि सब स्पोर्ट्समैन ही एक देश के लिए शान होती है और एक देश के लिए अच्छा होता है। तो सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सब आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें अपने डाइट का और अच्छा रहें। यार, डॉक्टर धर्मेंद्र जी के लिए जितना बोलो उतना कम है। ये अपने आप में एक मिसाल है। आज जिस लेवल पे ये काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे भी शायद एक पुनर्जन्म लेना पड़ेगा इस चरण सीमा तक पहुंचने के लिए। ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। ये जिस तरीके से मुहिम उन्होंने उठाया मेडिकल कैंप्स का, इट्स समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, अनबिलीवेबल, समथिंग which one should learn to take things forward in the right direction is what Dr. Dharmendra Saab is doing. सर, एप्पल मिशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। एप्पल मिशन यार एक छोटी सी संस्था है where we are trying to promote different causes, different genres of life. हम 4 शोज़ करते हैं साल में, अवार्ड शोज़ नॉट रिलेटेड टू फिल्म्स, बट फिल्मी हस्तियों को वहाँ बुलाते हैं, उनको उन वीरों को सम्मानित करने के लिए। 4 शोज़ करते हैं, आपको टाइम हो तो बोलो, नहीं तो जी प्लीज गो ऑन। दैट्स इट। द फर्स्ट वन व्हाट वी डू इज कॉल्ड द शूरवीर अवार्ड्स। इट्स फॉर अ कॉमन मैन who are doing something uncommon, something of great significance for society at large. The second one is awards Zindagi Ke, that is again for the martyrs of the nation,
उन वीरों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट, फ्रॉम द आर्मी, फ्रॉम द पुलिस एंड फ्रॉम द नेवी। उनके परिवारों को इकट्ठा करके उन परिवारों को सम्मानित करते हैं। ये बेसिकली एहसास दिलाने के लिए हम सबको कि आज जो हम चैन की सांसें ले रहे हैं, अमन और शांति के साथ जीते हम, वो इनकी बदौलत है। तीसरा शो करते हैं हम, इट्स कॉल्ड भारत प्रेरणा अवार्ड्स। इट्स फॉर द साइलेंट हीरोज ऑफ लाइफ, द डेफ, द ब्लाइंड, पैरालंपिक, बट फनकार अपने आप में, जिन्होंने देश को अपने आप को एक गौरव दिया है। उन वीरों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके उनके बारे में जिक्र करते हैं। सर, इन सबके अलावा भी केरला फ्लड्स में जो विक्टिम्स हैं उनकी हेल्प के लिए भी आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे काम किए गए, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? काम करके काम पीछे हट जाना वही बेटर है। उन कामों का डिस्कस ना करें तो बेटर। बताते नहीं। थैंक यू सो मच।